आपको बता दें, अपने कई विवादित बयानों से बैकफुट पर आ चुके महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अब अपनी व्यथा गृह मंत्री अमित शाह को बताई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है। उन्होंने पत्र में कहा कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहते थे, तब उन्हें राज्यपाल बनाया गया, लेकिन अब आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कृपया बताइए कि मैं क्या करूं। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज पर अपनी टिप्पणी और विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तावित विरोध मार्च पर विवाद के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2 पेज का पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया है कि वह पद छोड़ने के इच्छुक हैं। 6 दिसंबर को 2 पन्नों के पत्र में इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट किया और केंद्रीय गृह मंत्री से सलाह मांगी है कि आगे क्या करना है। भाजपा सूत्रों ने यह भी संकेत दिया था कि 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्यपाल पद छोड़ देंगे। राजभवन के प्रवक्ता ने पत्र की पुष्टि या खंडन नहीं किया। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद कोश्यारी ने भी व्यक्तिगत रूप से पद छोड़ने की इच्छा जताई है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर BR अम्बेडकर पर उनकी टिप्पणियों ने बवाल खड़ा कर दिया है। विपक्षी शिवसेना, कांग्रेस और रकापा उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी के बाद कि शिवाजी महाराज पिछले युग के प्रतीक थे और अब राज्य में BR अम्बेडकर से लेकर नितिन गडकरी तक नए प्रतीक हैं। वहीं उन्होंने टिप्पणी पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी गलत व्याख्या की गई है, लेकिन विपक्ष के साथ साथ मराठा संगठन भी उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले, एक भाजपा राज्यसभा सांसद, और संभाजी राजे छत्रपति ने भी उन्हें हटाने की मांग की है। एक अधिकारी ने कहा है कि कोश्यारी ने अपने पत्र में बताया है कि कैसे उनकी टिप्पणियों का चुनिंदा इस्तेमाल किया गया। पत्र में कहा गया है कि उनके भाषण के चुनिंदा हिस्से दिखाए गए और यह आलोचना का विषय बन गया है। पत्र में कहा गया है कि उन्होंने कहा था कि युवा कुछ शख्सियतों को अपना आदर्श मानते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैंने छात्रों से कहा कि कुछ महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को रखते हैं। महाराष्ट्र के संदर्भ में मैंने कहा था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर से लेकर नितिन गडकरी तक के नेता आदर्शों के लिए उदाहरण हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि छात्र APJ अब्दुल कलाम, होमी को रख सकते हैं। आज भले ही देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए PM नरेंद्र मोदी का नाम भी उच्च सम्मान में रखा जाता है, लेकिन यह किसी भी तुलना का कारण नहीं था। वहीं पत्र के अंतिम पैरा में कहा गया है कि 2016 में उन्होंने हल्द्वानी यानी कि उत्तराखंड में जहां कोश्यारी रहते हैं, वहां से सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई थी कि वह कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और सत्ता के पदों से दूर रहेंगे। लेकिन PM मोदी के पथनिष्ठा और प्यार के चलते उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद स्वीकार किया। पत्र में कहा गया है कि अगर मैं गलत था तो माफी मांगने में मुझे कभी संकोच नहीं होगा। मैं कभी सपने में भी महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी शख्सियतों के बारे में अपमानजनक नहीं सोचूंगा। कोश्यारी ने आगे की उचित कार्रवाई पर शाह से सलाह मांगी है।